चलिए यहाँ पर देखिएगा मैथ्स का लेवल नंबर 18 और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, भिन्न बोला जाता है। फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है। फ्रैक्शन के केस में एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया 2/3 कह दिया, ओके। तो बच्चा इसका मतलब ये है कि टोटल पार्ट क्या है, 3 है और इसमें से टेकन पार्ट क्या है, 2 है। तो द टेकन पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। सिंपल सा है ना। एक टोटल पार्ट में से जो टेकन पार्ट होता है वही फ्रैक्शन होता है एक प्रकार। क्लियर। अब फ्रैक्शन के केस में जो अपर पार्ट होता है, जो टेकन पार्ट होता है, वो एक्चुअली होता है न्यूमरेटर होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश। और ये काम करता है बच्चा किसकी तरह, एज अ डिविडेंड, यानी कि भाज्य की तरीके से काम करता है। ये भाज्य के तरीके से काम करता है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है एक्चुअली ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है ये। और डिनोमिनेटर को ही बोलते हैं हर। और ये काम किसकी तरह करता है, तो एज आ डिवाइजर, ये डिवाइजर की तरह काम करता है। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है एक्चुअली इसको बोलते हैं अपॉन। अपॉन बोलते हैं या बाई बोलते हैं, या जो है हिंदी में आप बटा बोल सकते हैं। ओके, तो इसको 2/3, 2/3 या 2/3 बोलेंगे। ओके, अभी क्लियर इतना। अब ये क्यों बताया गया कि ये एज अ डिविडेंड काम करता है और ये जो है एज अ डिवाइजर काम करता है, ये क्या है, इसका इसलिए बताया गया जैसे मान लो कोई कह दे कि 2/3 को आप डेसिमल में चेंज करो, दशमलव में बदलो, तब ऐसे केस में आप 2 को कहां रखोगे, बीच में रखोगे। और यहां 3 को कहां रखोगे, पहले। और मैं नॉलेज के पर्पज से मैं यहां बता दे रहा हूं, एक्चुअली जो पहले होता है ना उसको बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर को डिवाइजर यानी कि भाजक बोलते हैं। और जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि भाज्य बोलते हैं। और जितनी टाइम डिवाइड करते हैं यानी कि डिवाइड जितनी बार ले चलेंगे उसको बोलते हैं क्वोशेंट बोलते हैं। ये याद रखो, क्वोशेंट यानी कि भागफल बोलते हैं। और यहां पर जो अगेन बचा रह जाता है रिमेन नंबर को ही बोल दिया जाता है, रिमाइंडर बोल दिया जाता है। और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल होता है। बोलो इतना क्लियर है। अच्छा, इन सबके बीच में एक रिलेशन भी होता है। अभी मैंने इसके पहले वाली क्लास में रिलेशन बताया था। इनके बीच में जैसे आप मान लो कोई डिवाइड किए और कोई कह रहा गलत है, तो आप खुद चेक भी कर सकते हो। और वो रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड यानी कि भाज्य इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है क्वोशेंट। डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है क्वोशेंट और प्लस में होता है बच्चा रिमाइंडर होता है। ये चीज आपका होता है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ये रिलेशन होता है, ध्यान देना। इस रिलेशन से आप अपना डिवाइड खुद ही चेक कर सकते हो वो सही है कि गलत है। अब बताओ, यहां से हमें क्लियर हो गया कि 2 को बीच में ही लिखा जाएगा, इसलिए क्योंकि 2 जो है न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर डिविडेंड की तरह काम करता है। और डिविडेंड वो नंबर होता है जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसको बीच में लिखा जाता है। अभी क्लियर है ना। अब जब यहां डिवाइड करोगे डिवीजन जाएगा नहीं, तो आपने यहां डेसिमल लगाया और यहां पर 0 आ गया और 3 छक 18 आपने किया, यहां पर आया 2 आया, यहां पर क्या बचा, 2 बचा। और यहां पर एक कैरी गया था तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां डेसिमल के पहले 0 लगा दिया जाता है। ओके बच्चा, अब जब अगेन इसको ले जाएंगे डेसिमल लगा 0 लगा सकते हो आप। यहां 3 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे तो 2 आएगा अगेन। फिर डेसिमल लगा है तो आप कितना भी 0 चाहो लगा सकते हो। फिर यहां हम 6 बार ले चलेंगे, 3 6 18 हो गया। अब यहां पर फिर 2 आएगा, यानी कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर जैसे यहां पर क्वेश्चन समझना, एक्चुअल में इसका जो आंसर आया वो आया 0.666 ऐसे चल रहा है।
क्लियर। इसको आप लिख सकते हो 0.6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो जिस संख्या का रिपीटेशन हो उसके ऊपर बार लगाया जाता है। लो बाल निकाल के लगा दिए, क्लियर है। उसके ऊपर इसको बार बोलते हैं। एक्चुअली ये लाइन ब्रैकेट है, एक्चुअली ये क्या है, लाइन ब्रैकेट है। समझ में आया। लेकिन मान लो कोई ऐसा बोल दे कि 2/3 का मान दशमलव के 2 स्थान तक निकालिए, दशमलव के 2 स्थान तक निकालिए, दशमलव के 3 स्थान तक निकालिए, तब वहां समझना ध्यान से। जैसे यहां 0.666, अगर ये बोले दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, तब आपको दशमलव के 3 स्थान तक डिवाइड करना है। हाँ समझो, मेरी बात सुनो पहले। अगर ये बोले दशमलव के 2 स्थान तक इसका मान बताओ, तब आप दशमलव के 3 स्थान तक डिवाइड करना। अगर बोले 3 स्थान तक, तब आप कितनी बार डिवाइड ले, 4 बार। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि यहां सन्निकट मान, नियरेस्ट वैल्यू लिखा जाता है। जैसे यहां दशमलव के 2 स्थान तक, यहां 2 स्थान के बाद में 5 से ज्यादा है, जब 5 से ज्यादा रहता है तब यहां पर एक जोड़ दिया जाता है और इसको लगभग में लिख दिया जाएगा 0.67। ये दशमलव के 2 स्थान तक। हाँ समझ में आया, इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये तो तब क्लियर होगा जब मैं दशमलव वाला बताऊंगा, क्योंकि दशमलव को हल्के मत लो बच्चा। दशमलव जितना बिंदी सा लगता है ना, वो काला टीका जिंदगी में एकदम काली परछाई बनकर घूमता रहता है, खासकर मैथ्स में। उसको एक बार अच्छे से आपको वैसे लेवल वाइज, जिस भी लेवल के पीछे हम लोग पढ़ जाएंगे ना, या तो आबाद होगा या तो बर्बाद होगा, दो में से तो एक ही होगा। क्लियर है ना, वो बर्बाद होगा और हम लोग आबाद होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ लेंगे तो आबाद हो जाएंगे और ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम नहीं पढ़े रहोगे तब तक तुम बर्बाद रहोगे, ये आबाद रहेगा, ये तुम्हारा मजा लेता रहेगा। इसलिए बच्चा मजा ना ले नहीं पाए कोई। अच्छा अभी ये समझ में आया, ये चीजें क्लियर हुआ ना। यहां पर ये भी बताया जाएगा, ये क्या इर्रेशनल नंबर में, ये 9th में पूरा इसका कैसे क्या चेंज करते हैं, सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे। अभी बताओ समझ में आया, तो ये आपका हेल्प हुआ। बाकी जो है अगर बात किया जाए 2/3, तो 2/3 को आप और क्या लिख सकते हो, तो 2/3 को आप 2/3 आप ये लिख सकते हो। क्लियर है। और इसका मतलब ये हुआ 2 को भाग देना है 3 से, इसका मतलब ये हुआ। और कुछ लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि 3 को भाग देना है 2 से। अरे नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है। तो पहले वाला बीच में, पहले वाला बीच में और बाद वाला पहले, बस सिंपल सा ऐसे समझ लो। इसके बाद में और क्या इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 और यहां रेशियो 3 लगा दो। जैसे आप पढ़े होंगे A/B और यहां प्रपोर्शन C/D, ये सब लोग पढ़े होंगे। तो इसको जब एक मतलब यहां एक रिलेशन बताया जाता है, पहले अपान में किया जाता है, तो A/B और ये प्रपोर्शन इक्वल में चला जाता है, और यहाँ C/D यहां से करके यहां 3 वैल्यू दे देंगे, ABC, मान लो D का मान निकालना है। समझे इतना? समझ पाए? तो यही वाला यहां पर लिखा जा सकता है। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2/3 लिखा जा सकता है, 2/3 लिखा जा सकता है। ये चीजें इसके साथ में किया जा सकता है। बोलो यहां तक क्लियर है? इसमें कोई समस्या? आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्या कैसे चीजें होती हैं। अब ये वाला आप कैसे पढ़ोगे, एक चैप्टर मिलता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में पूरा इसका हिस्ट्री निकलेगा, डेसिमल वाले चैप्टर में पूरा इसका हिस्ट्री निकलेगा, इर्रेशनल नंबर को कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे वहां से हिस्ट्री, सबकी हिस्ट्री निकलेगी, परेशान ना हो। क्लियर है? आपकी भी निकलेगी, मेरी भी निकलेगी, ठीक है। लेकिन पहले सबके निकालने के बाद, पहले सबकी निकालने के बाद अपनी वाली बाद में निकाला जाएगा, है ना। हाँ अभी बोलो यहां तक क्लियर है, सारी चीजें समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब क्या होता है इसमें बच्चा, ये अगर 2/3 की बात किया जाए तो आप करें हाँ यार प्रॉपर फ्रैक्शन में है, 3 में से 2 निकाला जा सकता है, प्रॉपर बात कही जा रही है। तो ऐसा फ्रैक्शन है ना जो कि एक्चुअल में फ्रैक्शन के फॉर्मेट को फॉलो करता है, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन इज द टेकन पार्ट ऑफ अ होल पार्ट, कुल पार्ट में से जो लिया गया पार्ट है, यही फ्रैक्शन होता है।
तो ये तो प्रॉपरली लिखा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं बच्चा प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं कि जहां पर 3 बराबर हिस्से में से 2 बराबर हिस्सा अलग किया जा सकता है। 3 बराबर 30 रुपया है और मैं कह दूं 30 रुपए का 2 हिस्सा इनको दे दो, तो आप कहोगी 30 रुपए का पहले 3 हिस्सा करें, बरोबर बरोबर एकदम बात बरोबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। तो 10 10 10 और 2 हिस्सा निकला मतलब 20 निकलेगा, ये प्रॉपर है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उचित भिन्न बोला जाएगा। लेकिन मान लो मैं यहां पर लिख दूं 12 नहीं 11/3 लिख दिया जाए तो, और कह दिया जाए भैया देखो 3 हिस्से में से 11 हिस्सा उनको देना, तुम कहोगे ये कैसे? ये कैसे 3 हिस्से में से 11 हिस्सा कैसे दूं? 3 बराबर हिस्से में से 11 बराबर हिस्सा? कहा सर जी मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये प्रॉपर है नहीं है, तो इसको ऐसे समझ लो। अच्छा प्रॉपर नहीं है, उल्टा है, इम्प्रॉपर। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जहां पर न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब समस्या आती तो सर इसका कुछ तो समाधान कर दो, कुछ तो समाधान कर दो। तो इसके लिए समाधान ये होता है कि देखो भैया सुनो ध्यान से, इसके लिए समाधान एक ये होता है कि भाई खिचड़ी कर दो यार, खिचड़ी कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो यहां से एक फ्रैक्शन बनाते हैं और वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता कैसे है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है एक कंप्लीट यानी कि इंटीजर्स पूर्णांक वाला पोर्शन रहता है, और इसके साथ में इसमें क्या रहता है? इसके साथ में इसमें एक जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। ये याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इंटीजर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अप्रूव किया जाए कैसे? देखो यहां पर ध्यान से, अगर इसको मिक्स है तो यहां पर एक सूत्र ये होता है कि देखो आप लोग क्वेश्चन करना, ओके? जब ना समझ में आए तो क्वेश्चन करना। और मैं हूं रवि सर, यानी कि आर से याद हो जाएगा रिमाइंडर, जो भी रिमेन क्वेश्चन बचा रहेगा ना, बचा खुचा जो तुम्हें नहीं आएगा वो सारा रिमाइंडर क्वेश्चन मैं बताऊंगा और डिवाइड करके बताऊंगा एकदम, यानी कि डिवाइजर। ये है मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखने का तरीका। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? क्वोशेंट पहले लिखना, बीच में एज अ इंटीजर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में रिमाइंडर अपान डिवाइजर करना, रिमाइंडर अपान डिवाइजर करना, ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना। तो आप कहोगे अच्छा गुरुजी तो 11/3 का मतलब का 11 को पहले लिखा जाएगा ना? क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि 11 अंश है और अंश काम करता है एज अ डिविडेंड, भाज्य, और भाज्य का मतलब बीच वाला या जिसको भाग दिया जाए। तो यहाँ 11/3 और जब यहाँ सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9, यहां माइनस करोगे 2 आया। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखें, 11/3 को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो क्वेश्चन कितना आया? 3 आया, 3 एज अ होल। हाँ रिमाइंडर क्या है? 2 और अपान या 3 एज अ होल 2/3 या इसको 3 इंटू 2/3 या 3 सही 2/3। क्लियर है ना? ये ऐसे बोला जाता है। बताओ ये समझ में आया? इनको अगेन अगर आप सॉल्व करोगे, यही फिर लाना चाहोगे तो इसके लिए भी एक व्यवस्था होती है। जैसे 3 से 2/3 हुआ तो इसके लिए जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना डिवाइड से, यानी कि इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड से। क्लियर है? डिवाइड का मतलब 3 से, और जो भी पहले मल्टीप्लाई ही करना है, जो भी आए उसमें प्लस कर देना बचा खुचा, यानी कि रिमाइंडर शेष फल जो बचा है। और अपान में नीचे का नीचे ही रहेगा भाई, है ना? अपान में नीचे जो भी रहेगा उसको यहां पर रिमाइंडर के रूप में क्या 2 है तो यहां पर प्लस 2 करेंगे। बोलो इतना क्लियर है? जब सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9 प्लस 2/3 और यहां 11/3 वही आया कि नहीं? इसका मतलब अब ध्यान से समझो, आपने क्या किया? 3 सही 2/3 को इस तरीके से, एक तो चेंज करने का तरीका है। अगर हम ध्यान से समझना, अब मैं जो बताने वाला हूं, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन बना है इंटीजर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन से,
ये हो गया आपका इंटीजर्स और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है, तो हम प्लस अगर लगा दें तो 3 इंटू 2/3 इंटीजर्स फ्रैक्शन में बदल दें, 3 प्लस 2/3, यहां पर हर मान लेते हैं 1 है, तो बताओ 3 त्रिका 9 और प्लस 1 दूना 2 और अपान 3 के 3, मतलब 11/3 वही आया। अब यही वाला अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई कर दें तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो कि थोड़ा मतलब ज्यादा समय लगता था उसको स्मार्टली तरीके से भी लाया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को लगाने का दो तरीका हो सकता है। जैसे कैसे, ऐसे, जैसे यहां 2 सही 7/9 और प्लस में यहां मैं कर देता हूं 3 सही 1/9। अब इसको सॉल्व करो एक क्वेश्चन में ये। अब यहां पर एक तो तरीका है कि भैया पहले इसको 9 दूनी 18, जैसे अभी तक करते आए हो, 9 दूनी 18, 7 25, 25/9 और यहां प्लस में 3 9 27 और 1 28/9। अब यहां पर दोनों को हर बराबर है, हर बराबर है तो अपान 9 और यहां पर करो बच्चा 25 प्लस क्या करो 28 करो, 8/13 और 2 2 4 1 5 53/9। बोलो इतना समझे। अब फिर इनको भाग दो, है ना, बताओ 9 5 45 यानी कि 5 बार गया तो 5 एज अ होल और 45 53 में से 45 गया 7, तो 7 रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है। एक मिनट सॉरी 8 है ना, 8 आया और इधर या नीचे क्या आएगा 9, तो अगेन वही आ गया कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते। एक तो ये तरीका है। अब एक तरीका इसका और समझो, जैसे इनको हम ऐसे भी लगा सकते हैं 7/9 और प्लस में 3 से 1/9 हो सकता है। ये तरीका ज्यादा आसान हो जाए, ध्यान से समझना। यहां पर अलग अलग कर दो, सबको ब्रेक कर दो उस वाले तरीके से, है ना। जब ब्रेक करेंगे तो 2 + 7/9 और यहां प्लस में 3 + 1/9। अब बताओ ये पूर्णांक इंटीजर से प्लस कर दो, 3 2 5, 5 + 7/9 और प्लस 1/9, इन दोनों का हर बराबर है ना। तो 5 प्लस यहां 7 1 8, 8/9 हो गया। अब प्लस को हटा दो ना, प्लस को हटा दो और यहां चिपका दो 8/9, बस हो गया। समझ में आया, मतलब एक ही क्वेश्चन को लगाने का दो तरीका पता चल गया। कौन सा बराबर ना हो, हाँ उसका भी तरीका बताया जा रहा है, पहले एक एक समझो। अभी हमने ये चीज दिखाया कि आप इस वाले तरीके से लगाओगी तब भी सवाल आया, और उसी चीज को अगर ब्रेक आप कर दे रहे हो, जैसा कि यहां है मिक्स्ड फ्रैक्शन इंटीजर्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से बना, जब आप ब्रेक करके लगाओगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये हो गया एक तरह से फ्रैक्शन का मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। अभी डीपली तो बहुत कुछ बाकी है बच्चा, अभी ये तो ऊपरी सतह से मैंने बताया, अभी समझ लो एकदम ट्रायल है। समझ पा रहे हैं ना, एक रफली मैंने बताया, पहले इस पर कमांड बनना चाहिए, फिर इसके बाद अब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर फ्रैक्शन के टाइप्स, अरे अभी बहुत कुछ है, ध्यान से समझना, बहुत कुछ है फ्रैक्शन। ठीक है, इसे करिए, नोट डाउन करिए जल्दी।